हेलो बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉर्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि ये लॉ डिफाइन क्या करता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इंफिनिटी डायल्यूशन इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन given by the electrolyte at infinity dilution। मतलब क्या, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इन्फिनिटी डायल्यूशन पे तो वो क्या होता है, उसके आयन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है ना। आयन के मतलब कैटायन और एनायन का जो आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा उसके सम के बराबर होगा, बट वो एट इंफिनिटी डायल्यूशन पे होना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, इंफिनिटी डायल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैटायन का इंफिनिटी डायल्यूशन पे प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एनायन का इंफिनिटी डायल्यूशन पे ये होगा, जो कैटायन का और एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस HCl का निकालना है इंफिनिटी डायल्यूशन पे तो ये होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस H प्लस का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Cl माइनस का इंफिनिटी डायल्यूशन पे। या उसी तरह अगर हम H2SO4 का निकालते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंफिनिटी डायल्यूशन पे H2SO4 का निकालेंगे, ये होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस H प्लस का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस SO4 माइनस माइनस का। यहाँ पे 2H प्लस अगर ये ब्रेक करेगा तो टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। यहाँ पे 2H प्लस नहीं लेना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, क्योंकि ये बोलता है सम ऑफ कैटायन और एनायन। अगर हम इसी को मोलर कंडक्टेंस के टर्म में अगर बात करते, मोलर कंडक्टेंस HCl का निकालना होता इन्फिनिटी डायल्यूशन पे तो ये होता मोलर कंडक्टेंस H प्लस का इंफिनिटी डायल्यूशन पे प्लस मोलर कंडक्टेंस Cl माइनस का इंफिनिटी डायल्यूशन पे। उसी तरह अगर मोलर कंडक्टेंस हम H2SO4 का निकालते तो ये होता 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस इंफिनिटी डायल्यूशन पे प्लस मोलर कंडक्टेंस SO4 माइनस माइनस का। तो अगर मोलर कंडक्टेंस के टर्म में करेंगे तो नंबर ऑफ आयन को काउंट में लाना पड़ेगा, काउंट में लेके आएंगे कितना आयन है H प्लस का, कितना आयन है SO4 माइनस का, ये हमको लेके आना पड़ेगा। सपोज करो एक और एग्जांपल लो, अगर हम बात करते हैं BaOH होल ट्वाइस की, BaOH होल ट्वाइस, इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है इंफिनिटी डायल्यूशन पे। तो ये कैसे ब्रेक किया होगा, ये ब्रेक किया होगा Ba प्लस 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 2OH माइनस। तो ये क्या होगा, ये होगा मोलर कंडक्टेंस किसका, Ba प्लस प्लस कहां पे इंफिनिटी डायल्यूशन पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस कहां पे इंफिनिटी डायल्यूशन पे। इस तरह से हम लोग मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में भी, इसी फॉर्मूला को मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में भी हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, है ना। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको हम किस तरह से लिखते हैं क्या है। अब सपोज करो कोई एक कंपाउंड है AX है ना, ये ब्रेक किया कैटायन और एनायन में। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कैटायन और एनायन में ब्रेक करेगा तो ये बनेगा XA और YB। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा, कैटायन है तो एनायन के ऊपर नेगेटिव साइन होगा, बट जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना होगा Y पॉजिटिव साइन होगा। तब जाके टोटल चार्ज क्या होगा Y इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या होगा X नेगेटिव साइन होगा तो टोटल नेगेटिव साइन कितना होगा Y इंटू एक्स। तो टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव साइन। अगर हम इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं
इंफिनिटी डायल्यूशन पे, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं इंफिनिटी डायल्यूशन पे, तो ये होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ए प्लस वाई इंफिनिटी डायल्यूशन पे प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बी माइनस एक्स इंफिनिटी डायल्यूशन पे। कैटायन का और एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग जो बोलेंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट के टर्म में ही हम बात की। अगर हम बात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की करते, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की करते, बट अगर हमें एनायन और कैटायन का मोलर के फॉर्म में है, तो हमको पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो होता है मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर, मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, किसी भी एनायन का वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। यहाँ पे क्या होगा 1 बाय वाई, 1 बाय वाई, है ना। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस, है ना, ये मोलर कंडक्टेंस का सिंबल है, मोलर कंडक्टेंस किसका, ए प्लस वाई का ना, ए के ऊपर वाई पॉजिटिव साइन है इंफिनिटी डायल्यूशन पे, प्लस, है ना, प्लस। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एनायन का लिखना है, एनायन का वैलेंसी कितना है, एक्स है, यहाँ पे क्या होगा 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स इंटू मोलर कंडक्टेंस किसका, बी माइनस एक्स का, कहां पे, इंफिनिटी डायल्यूशन पे। तो ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखे। अगर हमें मोलर कंडक्टेंस ही चाहते इंफिनिटी डायल्यूशन पे, है ना, मोलर डायल्यूशन पे, तो क्या होता, मोलर कंडक्टेंस क्या होता, एक्स इंटू, है ना, कितना है, एक्स है, एक्स इंटू मोलर कंडक्टेंस किसका, ए के ऊपर प्लस वाई का, प्लस वाई इंटू मोलर कंडक्टेंस किसका, बी के ऊपर माइनस एक्स का। तो कभी आपको मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में इक्विवेलेंट निकालना है तो मोलर के फॉर्म में दिया रहेगा, कभी मोलर निकालना है मोलर के फॉर्म में दिया रहेगा, या इक्विवेलेंट और मोलर को हम लोग यहां से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉर्स लॉ। मतलब ये लॉ बहुत ही सिंपल है। अब ये लॉ का मेन यूज क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे हकल डिवाइड इक्वेशन, वो बोला गया था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इंफिनिटी डायल्यूशन पे हम लोग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, लिमिटिंग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग क्लॉर्स लॉ को यूज करके निकालते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनिटी डायल्यूशन ऑफ H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Na2C2O4 का, मोलर कंडक्टेंस H2SO4 का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Na2SO4 का। ये तीन हमें डाटा दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें इंफिनिटी डायल्यूशन पे निकालना है तो हमें क्लॉर्स लॉ लगाना पड़ेगा, हमें क्लॉर्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉर्स लॉ क्या बोलता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, H2C2O4, H2C2O4 इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंफिनिटी डायल्यूशन पे H प्लस का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंफिनिटी डायल्यूशन पे C2O4 माइनस माइनस का, कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा, कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा। अब क्या है, ये क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करते हैं, ये तो फॉर्मूला हुआ, हमें चाहिए H प्लस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंफिनिटी डायल्यूशन पे और C2O4 माइनस का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो गिवन डाटा है C2O4
इसमें है और H प्लस इसमें है। इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होगा Na प्लस और C2O4 माइनस माइनस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। इसका Na2C2O4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होगा किसके? Na प्लस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के और C2O4 माइनस माइनस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगा। हाँ ना, इन्फिनिटी डायल्यूशन पे। अब देखो ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस इसका दिया हुआ है। हमें इसका क्या चाहिए? इक्विवेलेंट चाहिए। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। तो इसका वैल्यू जो है, अगर इसका इक्विवेलेंट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट में वैल्यू तो 2 से डिवाइड होके ये 350 हो जाएगा। ये 350 हो जाएगा। और इसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा H2SO4 का, वो किसके बराबर होगा? ये होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस H प्लस का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस SO4 माइनस माइनस का, है ना? SO4 माइनस माइनस का। बहुत बार क्वेश्चन में दोनों के लिए सेम ही सिंबल यूज करते हैं, इक्विवेलेंट और मोलर के लिए, बट इक्विवेलेंट के नीचे में यहाँ पे EQ और मोलर के लिए M लिखा हुआ रहेगा। तो आपको समझना है मोलर है। अब दूसरा क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है Na2SO4 का 450। ये क्या होगा? ये होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Na प्लस का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस SO4 माइनस माइनस का, SO4 माइनस माइनस का। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस H प्लस का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस C2O4 माइनस माइनस का। तो ये चाहिए। तो यहाँ पे C2O4 माइनस माइनस है और यहाँ पे H प्लस है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले और इसको इक्वेशन 3 बोले, अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो H प्लस और C2O4 माइनस माइनस तो मिल जाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड है, बट साथ में Na प्लस और SO4 माइनस माइनस भी आ जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Na प्लस भी है, SO4 माइनस माइनस भी, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दूं तो ये इक्वेशन को अगर मैं 4 बोलता हूं तो ये इक्वेशन 4 के बराबर हो जाएगा, है ना? इसको ऐड किया तो H प्लस N और C2O4 माइनस माइनस मिला, एक्स्ट्रा मिला Na प्लस SO4 माइनस माइनस, इसको माइनस कर दिया तो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, SO4 माइनस से SO4 माइनस कैंसिल, तो हमें मिल गया। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू कितना है? 400 प्लस। अब दूसरे वाले का सेकेंड में क्या दिया हुआ था? 700, बट वो क्या था? मोलर था। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोलर बाय N। तो 7 से 350 बचाइए, माइनस तीसरे का कितना है? 450। तो कितना हो गया? इक्वल टू हाउ मच? 300। ये क्या हो गया? 300 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकला। क्या हुआ इसका यूनिट? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बट आपसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द मोलर, कैलकुलेट द मोलर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में होगा तो पहला ही ऑप्शन आपको 300 दिखेगा। बच्चे वहां पे है ना 300 देख के जल्दी में एग्जाम प्रेशर में वो ए को टिक कर देंगे कि पहला ऑप्शन 300 है, या 300 को टिक कर देंगे। उसे हम अपने भाषा में बोलते हैं खुशी से खुदकुशी कर लेना, है ना? वो अपने को नहीं करना है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। ये 300 निकला, हमें बोला क्या गया था? मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू N। तो हमारा जो आंसर जो होगा, हमारा आंसर जो होगा वो क्या हुआ? 300 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। और इसका वैलेंसी फैक्टर ये कैसे टूटा होगा? ये कैसे टूटा होगा? टूटा होगा 2H प्लस प्लस C2O4 माइनस माइनस। बताए थे आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज वही वैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 600 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों
अब हम देखने वाले हैं कि क्लॉर्स लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहां पे यूज होता है क्लॉर्स लॉ। ये मेनली 3 जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है, 3 जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है। पहला जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इंफिनिटी डायल्यूशन। इंफिनिटी डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करने में हम लोग क्लॉर्स लॉ का यूज करते हैं, जो कि हम अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हमें किस तरह से हमने कैलकुलेट किया। दूसरा होता है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करते हैं इससे। एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंडक्टेंस के टर्म में जो डिफाइन किया गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट सर्टेन कंसंट्रेशन टू द इंफिनिटी डायल्यूशन। क्या है? ये रेशियो है कंडक्टेंस का एट सर्टेन कंसंट्रेशन बाय इंफिनिटी डायल्यूशन, बाय इंफिनिटी डायल्यूशन। यहां C जो हम यूज कर रहे हैं, C फॉर द कंसंट्रेशन। C क्या है? कंसंट्रेशन। किसी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जिस कंसंट्रेशन का, जिस सॉल्यूशन का हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है, उसका हमारा कंडक्टेंस क्या है। यहां पे कंडक्टेंस में भी मोलर, में भी इक्विवेलेंट। अगर हम ऊपर इक्विवेलेंट लेंगे तो नीचे भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेना है। अगर हम ऊपर मोलर कंडक्टेंस लेंगे तो नीचे भी मोलर कंडक्टेंस ही लेना है। और नीचे वाला क्या है? ये है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जो भी होगा, जो ऊपर होगा उसके हिसाब से सिर्फ हम कंडक्टेंस बोल रहे हैं। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट इंफिनिटी डायल्यूशन, ये दोनों का रेशियो जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और Kb, Ka हम क्लास 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड, Kb होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग निकालते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? सपोज करो हमारा CH3COOH है, ये डिसोसिएट किया, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसका कंसंट्रेशन C 0 0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, है ना, C अल्फा। अब यहाँ पे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसका कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। उधर वाले का भी H प्लस का भी क्या है? C अल्फा। और यहाँ पे C कॉमन ले लिए तो क्या हुआ? 1 माइनस अल्फा। ये C से C कट गया, बचा क्या? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब इसी को एक और भी हम लोग बोलते हैं, इफ अल्फा लेस देन 1, है ना, डेट इज लेस देन 5%, लेस देन 5%। अगर अल्फा का वैल्यू 5% से भी कम हो, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो 5% से भी कम अगर डिसोसिएट करेगा तो उस टाइम में क्या होगा? 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और उस कंडीशन में K जो होता है C अल्फा स्क्वायर होता है। K क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर। बार क्वेश्चन में इस तरह से भी रहता है कि आपको कंडक्टेंस दिया हुआ रहेगा और वहां पे आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि वहां पे भी हम लोग पढ़े हैं। सपोज करो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम, हमने पढ़ा है डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम। बट आई जो होता है वो क्या होता है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा,
जो मैं फॉर्मूला बताया हूं आई का, आई क्या होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आई होता है इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएट हो रहा है। अब ये अल्फा, अगर हमें डेल्टा टीवी निकालना है तो अल्फा का नीड है, बट अल्फा क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, वो अल्फा के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आएगा। अब वो क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी घुमाएगा, तो ये बोला जाता है जो कभी कभी डिफिकल्ट बोलते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट होने का मेन कारण वही है कि आपसे क्वेश्चन दिखाया है वो सोल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है, बट जो डाटा जो गिवन है आपको कहाँ का दिया हुआ है, वो डाटा दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आता है तो वो नहीं बनेगा, अगर ये नहीं आता है तो ये नहीं बनेगा, दोनों एक दूसरे के साथ। मतलब और भी आगे यहाँ पे ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, और भी अलग अलग चैप्टर में हम लोग इसका यूज